नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश ये दिवाली परंपराओं वाली में आपका स्वागत है। दीपावली का पावन पर्व भारत के साथ साथ पूरे देश में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दीपावली का नाम जुबान पर आते ही लोग सबसे पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा को याद करते हैं। इसके साथ साथ पूरे दीपों को भी रोशन किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि घर की खुशी और प्रतिनिधित्व करना, धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का स्वागत करना। बात करें बच्चों की, तो बच्चों की जुबान पर यह सवाल जरूर रहता है कि आखिर दीपावली के दिन भगवान राम को क्यों नहीं पूजा जाता और माता लक्ष्मी और भगवान की गणेश की पूजा क्यों की जाती है। भगवान राम के बजाय गणेश और लक्ष्मी की क्यों होती है पूजा? हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और बैकुंठ जाकर भगवान नारायण के गले में माला पहनाई, तो बैकुंठ वासियों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया था। उसके बाद जब वही बैकुंठ वासी मृत्युलोक में आए तो दिवाली का पर्व मनाना शुरू किया। तब से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। वहीं गणेश भगवान की पूजा के पीछे की मान्यता ये है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है और उसी के पास धन भी आता है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली की खास परंपराएं। दीपावली पर मंदिरों में नई झाड़ू का दान करना शुभ होता है। ये परंपरा देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों द्वारा की जाती है। बताया जाता है कि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ही इस परंपरा की शुरुआत हुई। दिवाली पर घर से बाहर ना निकले खाली हाथ। दिवाली एक नहीं बल्कि 5 दिनों का पर्व होता है। धनतेरस से शुरू होकर यह त्योहार भाई दूज तक मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 5 दिन में घर से बाहर कभी भी खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए। दिवाली पर कुल्हैया पूजने की प्रथा। कुल्हैया एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका आकार हांडी की तरह होता है। दीपावली पर 4 कुल्हैया में खील पताशे भरकर पूजा की जाती है। इनमें से 2 कुल्हैया मंदिर में दी जाती है और 2 कुल्हैया परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। इसके साथ ही घर का अन्न भंडार भरा रहने की प्रार्थना का प्रतीक होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों में किस तरह से दीपावली मनाई जाती है, साथ ही दीपावली मनाने की क्या कुछ परंपराएं हैं। उत्तर भारत की दीपावली। गंगा किनारे बसा ये पवित्र शहर दीपावली को भव्य तरीके से मनाता है। देव दीपावली का मतलब है देवताओं का रोशनी का त्योहार। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी मनाने के लिए देवी देवता गंगा के घाट पर दिवाली मनाने के लिए उतरे थे, जिसके बाद से ये त्योहार मनाया जाता है। लोग घाटों पर फूलों से और दियों से सजावट करते हैं और साथ ही गंगा आरती भी करते हैं।
और पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर राज स्थापित कर लिया था। देवता त्रिपुरासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे सभी को इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। भगवान शिव को त्रिपुरासुर के वध के बाद त्रिपुरारी नाम से भी जाने जाने लगा। राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने पर सभी देवी देवताओं ने स्वर्गलोक में दीपक जलाकर दिवाली मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। देश भर में जहां एक तरफ दिवाली पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं एक ऐसा इलाका भी है हिमाचल प्रदेश में जहां पर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर बेहद बर्फ पड़ती है, जहां पर लोगों का जीवन बेहद मुश्किल हालातों में वहाँ बीतता है। जिसके बाद वहाँ पर जो राम जी के अयोध्या पहुँचने की खबर 1 महीने बाद मिली थी, जिसके बाद लोगों ने वहाँ उनका स्वागत, राम जी का स्वागत लकड़ियाँ जलाकर, देवदार की लकड़ियाँ जलाकर उनका स्वागत किया था। और ऐसा माना जाता है, उसको मशाली दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, जहां दिवाली का उत्सव पूरे देश भर में बाजार जो है वो सज चुके हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन 1 महीने बाद, जिसका नाम दिया गया है बूढ़ी दिवाली, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का संपर्क जो है वो टूट जाता है, यानी कि नेटवर्क इशू जो है वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वहाँ पर लोगों तक खबरें नहीं पहुँच पाती हैं। इसी वजह से राम जी के अयोध्या आने पर उनको 1 महीने बाद सूचना मिली। देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी दीपावली को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। बग्वाल दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। इस त्योहार को कहीं कहीं 1 महीने बाद भी मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर यहाँ 11 दिन बाद मिली थी, इसलिए यहाँ के लोग दीपोत्सव को 11 दिन बाद धूमधाम के साथ मनाते हैं। इगास में भेलो खेलने की भी परंपरा है। लोग हाथों में मशाल लेकर इको फ्रेंडली तरीके से और पारंपरिक तरीके से दीपोत्सव मनाते हैं। हालांकि माना ये भी जाता है कि दीपावली के समय लोग पहाड़ों पर खेती करने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए वो खेती का काम खत्म करने के बाद ही इगास का त्योहार मनाते हैं। खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, दीपों का त्योहार, ये दीपावली का पर्व है। और दिवाली मनाने की परंपरा भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग रही है। इसी में से एक है पंजाब की दीपावली। पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भर भजन कीर्तन होते हैं, संगम का आयोजन किया जाता है, समागम होते हैं। लेकिन बंदी छोड़ दिवस का इतिहास क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इसका इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी को बंदी बना लिया था। उन्हें 52 अन्य राजाओं के साथ मध्य प्रदेश के किले में बंदी बनाकर रखा था। लेकिन बाद में जहांगीर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके बाद जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु साहिब जी को छोड़ने का फैसला किया और इसी दिन से बाद में बंदी छोड़ दिवस का आयोजन होता चला आ रहा है। इस दिन पूरे पंजाब में और सिखों के जितने भी अनुयायी हैं, सिख धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, वो तमाम जगहों पर दीपावली के दिन
बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। यही इसकी प्राचीन परंपरा है और इस दिन न सिर्फ पूरे पंजाब बल्कि देश भर में और दुनिया भर में बंदी छोड़ दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं और समागम भी आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ देश भर की तरह हर जगह पर आतिशबाजी होती है। हरमंदिर साहिब को भी बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया जाता है और इस दिन बड़ी संख्या में जो संगत है शीश नवाने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचती है और शीश नवाती है। पूर्वी भारत की दीपावली। बात दीपावली त्योहार की हो और इसमें भारत के एक विशेष राज्य का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल में जहां दीपावली मनाने का एक अलग ही तरीका सामने आता है। यहाँ पर विशेष तौर पर दीपावली के दिन माँ काली की पूजा होती है और इतना ही नहीं, दीपावली के दिन दीपावली का जो त्योहार है इसको माँ काली की पूजा के नाम से ही जाना जाता है। मान्यता है कि दीपावली के दिन माँ काली की पूजा करने से विशेष प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा ये भी एक मान्यता है कि दीपावली के दिन माँ काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और उन्होंने रक्तबीज नामक असुर का वध किया था। पश्चिम बंगाल में कुछ शाक्त लोग इस पवित्र पूजा को शक्ति पूजा भी कहते हैं और इस दिन कुछ लोग दीपावली की रात को विशेष तौर पर तांत्रिक पूजा भी करते हैं, जिससे किसी भी तरह की जो बलाएं हैं और आपदाएं विपदाएं हैं इन सबसे निपटने का प्रयास किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि काली पूजा, दीपावली के दिन काली माता की पूजा की जाती है, तो इसके लिए एक मूर्ति की स्थापना की जाती है जिस पे विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और अगले दिन इस मूर्ति को नदी या जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो बंगाल में इस तरह से दीपावली मनाने की एक अपनी अलग ही परंपरा है जो कि पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसके आने से पूरा देश दुल्हन की तरह सज जाता है। ये त्योहार है दिवाली। चाहे अमीर से अमीर आदमी हो या गरीब से गरीब, पूरा देश इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाता है। लेकिन हर राज्य की दिवाली मनाने की एक अलग परंपरा है। दिवाली हर राज्य में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। ऐसा ही एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में दिवाली की शुरुआत एक अनोखी रस्म से होती है जिसका नाम है कौरिया काठी। इसका मतलब है जूट की लकड़ियों को जलाना। पूरा परिवार इकट्ठा होकर जूट की लकड़ियां जलाता है और लोगों की ये मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके परिवार में खुशहाली आती है। पश्चिमी भारत की दीपावली। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों में कई रंग देखने को मिलते हैं। वैसे तो भारत में हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर अगर प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उनमें से एक है दिवाली। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। वैसे तो पूरे भारत देश में ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, पर आज हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार दिवाली नए साल का प्रतीक है। इसमें लोग घरों की सफाई और नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। घरों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है और ये भी माना जाता है कि दिवाली पर लोग अपने नए कामों की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मेन दिन उनका होता है नागपंचमी का, जिस दिन वो अपने फैक्ट्रियों का कारोबार की शुरुआत करते हैं। गुजरात में दिवाली के अगले दिन नया साल बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये त्यौहार 11 से शुरू होता है और देव दिवाली पर ख़त्म होता है। गुजरात में लोगों को 10 दिन की छुट्टियां मनाने का मौका मिलता है, जिसमें वो लोग आराम और अपना एंजॉय पूरी तरह से करते हैं।
यूं तो पूरा देश दिवाली की रंगारंग में सजा हुआ है। बाजारों से लेकर सड़कों तक में आपको कोने कोने में सजावट देखने को मिलेगी। वैसे तो दिवाली पटाखों और मिठाइयों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन ऐसे देश के कई राज्य हैं जहां पर विभिन्न प्रकार से दिवाली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य में वसुबारस के नाम से त्योहार मनाया जाता है, जहां पर वसुबारस का अर्थ होता है गाय की पूजा। गाय की पूजा के साथ महाराष्ट्र में इस पर्व की शुरुआत की जाती है। इस अवसर पर महिलाएं गायों को नहलाती हैं, उन्हें खिलाकर उन्हें रंगारंग कपड़ों से सजाकर उनका सम्मान करती हैं, जिसके बाद दिवाली के त्योहार की शुरुआत की जाती है। वहीं माता लक्ष्मी की पूजा से पहले चकली, लड्डू जैसे तमाम पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जिसके बाद ही माता लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत की जाती है। पूजा के बाद लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और बच्चे समेत कई लोग पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। भारत के मुख्य त्योहारों में से एक दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हर राज्य में दिवाली मनाने की अपनी एक अलग परंपरा है। आज हम बात करेंगे गोवा की, जहां हर साल दिवाली के अवसर पर नरकासुर के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नरकासुर एक राक्षस राजा था जिससे लोग आतंकित थे और बहुत परेशान थे। तब लोगों ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी और श्री कृष्ण ने भी गोवा वासियों की रक्षा के लिए नरकासुर के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर की जीभ काटी और उसका वध किया और बुराई का भी उसी वक्त ही अंत हो गया। उसी के बाद लोग अपने घर लौटे और खुशी के दिए जलाए। उसी दिन के बाद हर साल दिवाली पर नरकासुर के विशाल पुतले बनाए जाते हैं और गलियों में से उसकी परेड निकाली जाती है और लोग उस नरकासुर के पुतले को देखकर उसकी आलोचना करते हैं और अपनी जिंदगी में से भी नकारात्मकता और बुराई का अंत कर देते हैं। इसी प्रकार लोग अपनी जिंदगी में भी दिवाली के अवसर पर अच्छाई को ग्रहण करते हैं और बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। बौद्ध धर्म में दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती कि इस दिन राम अयोध्या लौटे थे, बल्कि बौद्ध धर्म में दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन महात्मा बुद्ध अपनी जन्मस्थली कपिलवस्तु लौटे थे और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने लाखों दीपक जलाकर गौतम बुद्ध का स्वागत किया था। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप्पो दीपो भव का उपदेश दिया और तभी से गौतम बुद्ध की याद में दिवाली मनाई जाने लगी। आपको बता दें, बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन मंदिरों और घरों में दीपक जलाकर अपने घरों और मंदिरों को प्रकाशित करते हैं और आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली का त्योहार लाखों दीपक जलाकर मनाते हैं। वैसे तो कई तरह से और कई धर्मों में अलग अलग तरीके से दीपावली मनाई जाती है, लेकिन अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे ये मान्यता है कि इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि भगवान महावीर को बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन लोग दिवाली के त्योहार को भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इस दिन विधि विधान से महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और निर्वाण लाडू यानी कि नैवेद्य का प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद मंदिरों को दीपों से सजाया जाता है। इसके अलावा सायकाल के समय मंदिर में दीप मालिका की जाती है। दीप मालिका करते समय मन में ये भावना होती है कि हम सभी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो और जीवन में अंधकार का नाश हो, जो कि दिवाली का मुख्य उद्देश्य भी है।
जैन धर्म में भी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं का जैन धर्म में प्रमुख स्थान है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को निर्वाण अर्थात मोक्ष की देवी, जबकि माँ सरस्वती को केवल ज्ञान अर्थात विद्या की देवी माना जाता है। और इसी तरीके से हमेशा से जैन धर्म में दिवाली मनाई जाती है। जिस तरीके से हम भगवान गणेश की पूजा आमतौर से की जाती है, उसी तरीके से माँ सरस्वती को विद्या की देवी मानकर जैन धर्म में पूजा जाता है। आर्य समाज के लोगों में दिवाली मनाने के पीछे एक विशेष कारण है। इस दिन कार्तिक अमावस्या के दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से ही लोगों में गजब का उत्साह रहता है और इस पर्व को मनाने के लिए मनाते हैं और इसे पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारा देश विविधताओं का देश है, फिर भी पूरे देश में इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो आपने देखी दीपावली की अलग अलग परंपराएं जो भारत के अलग अलग राज्यों में मनाई जाती है। हर राज्य हर धर्म में अपनी परंपराओं के मुताबिक दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन दीपावली का केवल एक ही संदेश है कि आपके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों पर बना रहे।